नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। वो आज देश का हीरो है, पूरा देश उसे सलाम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं उस बस ड्राइवर सलीम की जिसने अनंतनाग में आतंकियों के चंगुल से करीब 50 लोगों को सेफ बचाया, बाहर निकाला। स्पेशल रिपोर्ट में हम सलीम से एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले उन लोगों के गम महसूस कर लेते हैं जिन्होंने आतंकी हमले में अपनों को खोया। मेरी मम्मी दे दे मुझे। आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम तुम याद करोगे। ये दर्द, ये आंसू, ये गुस्सा आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ। उस आतंक के खिलाफ जिसने 7 अमरनाथ यात्रियों की जान ले ली, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने एक बार फिर बेगुनाहों का खून बहाया। ये तीर आटरे पे जाने वाले उसको क्यों मारते हैं? वो चिचड़ापन क्यों किया ऐसा? जब भी तुमको लड़ाई नहीं आती है तो मत लड़ाई करो। इससे अच्छा तुम्हारी औरत का जो चूड़ी है ना, वो पहन के घर पे बैठ जाओ। यहाँ इतना आतंकवादी होता है तो वहाँ पे मिलिट्री को फ्री कर देवे। जब जैसा ये कर रहे हो वैसा मिलिट्री भी करेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, आतंकवादियों का बंदोबस्त किया जाए। ये क्या कर रही है सरकार? उन लोग को बोला कि लड़ना है तो मर्द से लड़ा, औरत से क्यों लड़ते? किया जाए। ये क्या कर रही है सरकार? उन लोग को बोला कि लड़ना है तो मर्द से लड़ा, औरत से क्यों लड़ते हो? महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली उषा सोनकर के घर मातम पसरा है। मां की मौत के बाद बिटिया के आंसू सूख नहीं रहे। 7 भाइयों की अकेली बहन आतंकी हमले में मारी गई। भाइयों का कलेजा फटा जा रहा है। उषा सोनकर के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। डहाणू निकालन इलाके में अंबिका बिल्डिंग है, दूसरे माले पे, और मातम जो है वो पसरा हुआ है। यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं उनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आखिर थमे भी क्यों? उषा सोनकर जो है वो अमरनाथ गई थी बाबा बर्फानी के दर्शन करने, और पहले सावन के दिन ही आतंकवादियों ने ये वहसियाना हरकत की है, ये कायरतापूर्ण हरकत की है। परिवार में इस वक्त घर में उषा जी के उनकी एक बेटी और एक बेटा और उनके पति मौजूद है। उषा सोनकर जो थी 7 भाइयों में अकेली बहन थी। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बात हो पाई थी आपकी उनसे? सर 7 बजे उनका फोन आया था, 7 बजे वो बोले हम अमरनाथ यात्रा करके हम निकल चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं। बस इतनी ही बात हुई। उसके बाद न्यूज आया 8:40 पे कि उस बस पे आतंकवादी हमला हो गया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कॉल लगाया तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और जो बस ड्राइवर था उसको फोन लगाया गया तो बोले हम 5 मिनट में आपसे बात करवाते। फिर वो गए वापस, वो बात नहीं हुआ हमारा। फिर वो मोबाइल पे फोन लगाए तो स्विच ऑफ बता रहा है। 7 बजे तक हुआ मेरे से। उसके बाद में मैं रामबाड़ी गया, रामबाड़ी से आया तो पता लगा कि फायरिंग हो गया। उसके बाद तो मेरे को अभी तक कुछ डिटेल्स नहीं मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या यहाँ से जब वो निकली थी तो क्या सोचकर क्या कह के गई थी? तो बोले तो वो तो जाने का था। मैं पहले अमरनाथ यात्रा करके आया था और ग्रुप था, तो बोले मैं भी जाके आऊँ। बोले जाके आओ। फिर ना बोली कि फिर नहीं जाने का इच्छा था। मतलब मत जाओ। फिर बोले जाता हूँ, मेरा ग्रुप मिल गया तो मैं जाता हूँ। मैं बोले जाओ। तो कल 7:30 बजे उन्होंने दर्शन मेरे से फोन किया कि मैं वहां से निकल गया हूँ कटरा के लिए। उधर का तो हो गया था, लेकिन मेरे को क्या मालूम था कि उन लोग जाते नहीं पहुंचेंगे। वो बेटी है उषा सोनकर की जिनके आंसू जो है वो थम नहीं रहे। पड़ोस के लोग जो रिश्तेदार हैं उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कायराना हरकत है उसमें उषा की जान चली गई है। पार्थिव शरीर जो है वो आज दोपहर तक आएगा और लोगों की यहाँ पे यही मांग है कि इस
कायराना हरकत के लिए, उन आतंकियों के लिए, उन आतंकियों को शह देने वाले उस पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए। क्या आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और वापस इसका स्ट्राइक लगाए, वापस उनके पास हमला करें, उनको वहां से हटाएं। हमारा यही विनती है सरकार से। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार सर यही, जो कुछ हो रहा है यही सब बंद हो जाते हैं। अमरनाथ यात्रा से लौटते वक्त पालघर की ही रहने वाली निर्मला सिंह बेन भी आतंकी हमले का शिकार हुई। न्यूज चैनल से बहू को सास की मौत की खबर मिली, तब से घर में आंसुओं का सैलाब उमड़ा है। क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं, मेरी मम्मी दे दे सरकार। इतना देश में ये कर रहे हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी, हर साल लोग मरते रहते हैं। सरकार का काम है, पकड़े जाए उनको सजा सरकार दे, जो कुछ करे सरकार के ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं। निर्मला बेन के बेटे कहते हैं कि बहुत हुआ, जम्मू कश्मीर में अब सेना को फ्री हैंड देना चाहिए। यहाँ इतना आतंकवादी होता है तो वहाँ पे मिलिट्री को फ्री कर देवे। जब जैसा ये कर रहे वैसा मिलिट्री भी करेगी। वलसाड़ के मदनवाड़ की रहने वाली थी लक्ष्मीबेन और अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ उसमें उनकी जान चली गई। इस वक्त मैं उनके घर में, लक्ष्मीबेन के घर में मौजूद हूं और यहाँ पे भी मातम पसरा है। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे थे लक्ष्मीबेन का कि वो जो है वो अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौटेंगी, लेकिन वो तो नहीं लौटी। लेकिन जो खबर आई वो काफी परेशान करने वाली और दुखदायी खबर आई है। उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितने तारीख को लक्ष्मीबेन गई थी यहाँ से? 2 तारीख को। इसके पहले भी वो इस तरीके के धार्मिक, हाँ, कई बार गई है। अमरनाथ तो 10 से 15 बार गई है, पूरा सौराष्ट्र घूमी है। वो लोग किसकी भी बस में ऐसा काम मिलता था, जैसे खाना बना के खिलाने का, सेवा का काम, उसमें पगार मिलता था। वो हिसाब से वो बार बार जाती रहती थी। तो लोगों की सेवा करने के लिए इस तरीके के तीर्थाटन में जाए। 5 जुलाई को लक्ष्मीबेन के पोते का जन्मदिन था। तब पोते ने फोन कर दादी से आशीर्वाद लिया, लेकिन उसके बाद फिर बात नहीं हुई। लास्ट टाइम 5 तारीख को ही बात किया हुआ था और 5 तारीख से बात किया, बाद में कुछ कॉल भी नहीं किया। 9 बजे वापस मैंने किया ना तो कॉल नहीं लग रहा था, क्योंकि उस दिन मेरी बर्थडे थी तो मैंने आशीर्वाद मांगने के लिए बोला था। लक्ष्मीबेन का परिवार कायर पाकिस्तान को चूड़ियां पहनने की नसीहत दे रहा है। उनके जो जवान लोग है मिलिट्री, उससे जाके लड़ो। ये तीर आटरे पे जाने वाले उसको क्यों मारते हैं? वो छिछड़ापन क्यों किया ऐसा? जब भी तुमको लड़ाई नहीं आती है तो मत लड़ाई करो। इससे अच्छा तुम्हारी औरत का जो चूड़ी है ना वो पहन के घर पे बैठ जाओ। इस तरीके से छुप के वार मत करो। उनके परिवार का यही कहना है कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ न हो। इसके लिए सरकार को पुख्ता कदम उठाना चाहिए और आतंकवादियों के लिए संदेश है कि छुप के वार न करे, अगर लड़ना है तो सामने से लड़े। वलसाड की सुरेखा बेन भी अमरनाथ दर्शन कर लौट रही थी। रास्ते में अनंतनाग में वो भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गई। सुरेखा बेन की मौत की खबर घर आई तो चारों तरफ मातम पसर गया। सरकार को ये चेतावनी दिया होगा तो फिर भी ये आतंकवादी हमला हुआ है। जब पहले करना चाहिए था वो नहीं है, क्यों नहीं था? आतंकियों ने एक बार फिर पीठ पीछे हमला किया, लेकिन हिंदुस्तानियों का हौसला कम नहीं हुआ। जिन्होंने अपनों को खोया वो पाकिस्तान को खुली चुनौती दे रहे हैं, अपनी सरकार से कलेजा और कड़ा करने को कह रहे हैं। ये बेटी है, ये 2 बेटी। अरविंद शर्मा के साथ राजेश कुमार, वलसाड, इंडिया न्यूज। और जिस घर में मां चली जाती है उस घर का दर्द हम सबने महसूस किया। अब हम आपको अमरनाथ के उस फरिश्ते से मिलवाते हैं जिसका नाम आज हर किसी की जुबान पर है। अनंतनाग से वलसाड़ पहुंचने के बाद ड्राइवर सलीम का जोरदार स्वागत हुआ। सलीम से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। सलीम शेख इस वक्त हमारे साथ हैं और उन्हें वलसाड़ की सड़कों पर
उनका जो है स्वागत किया जा रहा है, जो बहादुरी इन्होंने की है, जो साहस इन्होंने दिखाया उसके लिए। सलीम शेख इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। सलीम भाई, क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था जब शाम को, क्या वक्त क्या हो रहा था? वक्त करीबन 8:15 बज रहे थे। उस अंधेरे में उन लोग ने हमला किया। कहाँ से आप आ रहे थे, कहाँ हम लोग बालताल से निकले थे श्रीनगर नाइट लिए, श्रीनगर घूमे। 4 बजे के करीबन हम लोग निकले थे श्रीनगर से। सलीम भाई, और हमारा पंचर गिर गया, इसके लिए लेट हो गए। लेट होने की वजह से अंधेरा हो गया। अनंतनाग हम पहुंचे, अनंतनाग 2 किलोमीटर बाकी था। वो टाइम में हमला किया उन लोग ने, करीबन 40-50 उन्होंने राउंड किया। आपने फिर क्या किया, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा? दिमाग में तो एक ही क्या मिलिट्री कैंप मेरे को कहाँ मिले, मैं गाड़ी चलाता ही रहा और सीधा जैसा 2-2.5 किलोमीटर के बाद मिलिट्री कैंप मिला, उधर खड़ा किया। मिलिट्री कैंप वालों ने मेरे फटाफट सर्विस अच्छी दी। आपके आसपास से भी गोलियां बहुत गई, मेरे बाजू में लग बैठे थे, उनसे 3 गोलियां लगी और कंडक्टर को 1 गोली लगी। दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था कि आपके साथ 56 जाने हैं, उनको बचाना है? बस वही बचाना है, वही देखना था कि आप लोग को बस मिलिट्री मिल जाए तो सबकी जान बच जाए। और उसके बाद क्या हुआ जब आप मिलिट्री कैंप में पहुंचे? मिलिट्री ने हमारे को अच्छे से अच्छा साथ दिया, सिक्योरिटी फटाफट उन्होंने की, दवाखाने ले गए और अच्छे से अच्छा उन्होंने काम फटाफट हमारा किया और हमारे को इधर सही सलामत भेजा। अब क्या कहना चाहेंगे जो आतंकवादी इस तरीके से बेगुनाहों को छुप के वार? हमारे को मिलिट्री ने आश्वासन दिया है कि हम उनको मारेंगे, बराबर, तभी हम उनको मारना ही चाहिए, तब हमारे को चैन मिलेगा। सलीम भाई, अभी क्या कहना चाहेंगे इन आतंकवादियों को जो इस तरीके से छुप के हमला? मैं तो जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक हमको किसी को चैन नहीं मिलेगा। अगली बार फिर भी आप लेके जाएंगे लोग? अगर वो मरेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा आते साल। सुरक्षा की इतनी बात की जाती है कि पुख्ता सुरक्षा रहती है, तो सुरक्षा थी, पर थोड़ी चूक हो गई सुरक्षा में भी। लोगों का बस कहा जा रहा था कि श्राइन बोर्ड में जो है रजिस्टर्ड नहीं है, श्राइन बोर्ड हमारा रजिस्ट्रेशन वो सब था, दर्शन हो गए, वापसी में हुआ है। और ड्राइवर सलीम को जम्मू कश्मीर सरकार 3 लाख रुपए इनाम भी देगी। अब हम आपको उस पल की आंखों देखी सुनाते हैं जिस पर 4 से 5 आतंकियों ने गुजरात नंबर की एक बस पर करीब 50 राउंड फायरिंग कर दी और बहादुर सलीम ने करीब 50 लोगों की जान कैसे बचाई। वो 47 अमरनाथ यात्रियों के लिए फरिश्ता बना। हीरो की तरह उसका स्वागत हुआ। तारीख 10 जुलाई 2017, जगह बटांगू, अनंतनाग। रात करीब 8:15 बजे अनंतनाग से 2 किलोमीटर पहले बटांगू में 54 यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। GJ09Z0976 नंबर की बस के स्टीयरिंग पर सलीम शेख बैठे थे। आतंकियों की गोलीबारी के बीच बस में चीख पुकार मच गई। लोग मौत मौत चिल्लाने लगे। इसके बावजूद ड्राइवर सलीम ने बस में ब्रेक नहीं लगाया। अनंतनाग हम पहुंचे, अनंतनाग 2 किलोमीटर बाकी था। वो टाइम में हमला किया उन लोग ने, करीबन 40-50 उन्होंने राउंड किया। आपने फिर क्या किया, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा? दिमाग में तो एक ही क्या मिलिट्री कैंप मेरे को कहाँ मिले, मैं गाड़ी चलाता ही रहा। अमरनाथ दर्शन के बाद 54 यात्री इस बस से वापस लौट रहे थे। आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 19 तीर्थयात्री घायल हो गए और ड्राइवर सलीम की सूझबूझ से 47 लोगों की जान बच गई। मिलिट्री ने हमारे को अच्छे से अच्छा साथ दिया, सिक्योरिटी फटाफट उन्होंने की, दवाखाने ले गए और अच्छे से अच्छा उन्होंने काम फटाफट हमारा किया और हमारे को इधर सही सलामत भेजा। इंडिया न्यूज संवाददाता सलीम के परिवार से भी मिले। पत्नी और बुजुर्ग पिता कहते हैं कि सलीम ने जो किया उस पर उन्हें फख्र है, लेकिन आतंकी हमले में जिनकी मौत हुई उसका बेहद दुख है। नहीं करेंगे जाने को? नहीं, हम मना नहीं करेंगे क्योंकि हम पे उनको बहुत नाज है, बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इतनी जाने बचाई। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से और भी जाने बच जाएंगी। उनके जाने से अगर और जाने बचते तो मैं इनको और भेजेंगे कि आप जाओ, अगले साल और हम लोग भेजेंगे उनको, बोलेंगे कि आप जाओ और ये करो, ये सबको यात्रा कराओ। सलीम दहशतगर्दों को कायर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी सजा मौत से कम नहीं हो सकती। वीडियो नहीं
उन लोगों के लिए तो ये क्या उनको मौत तो मिलनी चाहिए, उनकी सजा तो मौत ही है, उनको मौत मिलना जरूरी है। 8 साल से सलीम अमरनाथ यात्रियों को लेकर गुजरात से अमरनाथ जाते रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से दहशत का मंजर देखा, लेकिन वो कहते हैं कि वो आगे भी अमरनाथ यात्रियों की सेवा करते रहेंगे। क्या फिर से अमरनाथ जाएंगे? अगर उनको मारेंगे, मिलिट्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर उनको हम मारेंगे, और अगर वो मारेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा आते साल। डर तो नहीं है, डर तो नहीं है, उनसे क्या डर। अभी से करीब 22 घंटे पहले जिस महिला ने आतंकियों का सामना किया, दहशत के वो पल देखे। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने वैसी ही एक महिला से बातचीत की। देखिए राजेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों पर हुए कायराना हमले में से उन चंद खुशनसीब लोग जिन पर इस हमले का जरा भी असर नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई, उनमें से एक मीनाक्षी देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से, आप लोग कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था उस वक्त, अगर आप बता पाएं। हम लोग कश्मीर से सब शॉपिंग और दाल सरोवर सब करके फिर शॉपिंग किया, गार्डन सब घूम के हम रिटर्न आ रहे थे। रास्ते में बीच में हमारा गाड़ी का पंचर हो गया। पंचर करने के लिए हम लोग सब नीचे उतर गए। उस टाइम पे वो पंचर बना रहा था। पंचर बनाने में काफी 2-2.5 घंटा लगा दिया। उसके बाद वो व्हील फिट किया ड्राइवर ने, फिर हम लोग वहां से निकल गए। तो कम से कम 1-2 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं गए थे और ये हमला चालू हो गया। आप कौन सी सीट पे बैठी थी? और से आगे वाली सीट पे। आप सेकंड क्लास सीट पे? यस। आप बस के उस वक्त गोलियां मैं लेफ्ट साइड में थी, राइट साइड में गोली चल रही थी। एकाएक गोलियां चली? हाँ, एकाएक चल रही थी। मतलब गोलियों की बौछार हो गई? बौछार हो गई। तो आसपास जो आपकी महिलाएं बैठी थी, जो लोग बैठे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा, उसने किसी से गोली बौछार हो गई। तो आसपास जो आपकी महिलाएं बैठी थी, जो लोग बैठे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा, उसने किसी से गोली लगाई वो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन पहली जो ड्राइवर को ही लगाए, उसके बाद जो गोलियां लगी, मतलब वो 47 AK-47 होगा, तो धड़ाधड़ धम 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 होने लगा। तो और उसमें से बारूद भी निकल रही थी, तो किसी का ये पूरा हिस्सा ही बाहर आ गया है। तो ऐसे काफी लोग थे। और जो ये उदवाड़ा की सुरेखा है, वो तो ऑन दी स्पॉट वहीं पे ही गिर गई थी और उसका तो कुछ था ही नहीं मतलब। लेकिन जब आप ये गोलियां बंद हो गई, तो जो अंदर बस का जो स्थिति होगी वो तो काफी दर्दनाक होगी। उसने वो कांच बिखरे हुए थे, खून की नदियां बह रही थी, वो सब हो गया था। किसी का जड़बा निकल गया था, किसी का ये निकल रहा था। उसके बाद जब आप मिलिट्री कैंप पहुंची तो वहां पे तुरंत आप लोगों को मिलिट्री कैंप में पहुंचे, जैसे धड़ आवाज चालू हो गई तो उनको भी मालूम पड़ गया कि कुछ हो रहा है, तो वो लोग सब दौड़ के आ गए और हमें तुरंत ही मिलिट्री कैंप में ले गए उनकी वैन में। इनका दर्द और दुख पूरे देश ने महसूस किया है, लेकिन ये हमला सिर्फ इन पर नहीं है, कश्मीरियत पर है, इंसानियत पर है। और देश कह रहा है कि अब निंदा से काम नहीं चलेगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक छोटे से ब्रेक